मेरा नाम प्रमोद चौधरी। मैं पिछले करीबन 27 वर्षों से वाइल्ड लाइफ और स्ट्रे एनिमल्स की सेवा करता आ रहा हूँ। और आज अभी मुझे 11:18 पर सूचना मिली कि राजकुंज में एक तेंदुआ आया हुआ है। मैं तुरंत वहाँ से भागा और मेरे पास जो एपरेटस थे वो लेके आया। लेकिन मुझे बताया गया था पहले कि बड़ी बिल्ली है जंगली, लेकिन जब आके यहाँ पर देखे, फुटमार्क्स देखे उसके, तो उससे पता चला कि ये तेंदुआ ही है। उसकी फ़ोटो देखी, उसकी वीडियो देखी, तो ये तेंदुआ ही है। क्या रणनीति अपना रहे हैं इसको सुरक्षित पकड़ने के लिए तेंदुए को? सर, हमारा ये है सोचना कि तेंदुए की एक आदत होती है कि वो जानवरों को मतलब जिंदे जानवर को खाने की कोशिश करता है। इसके लिए हमने एक पिंजरा लगाया है। तो ये पिंजरा कैसे वर्क करता है? ये पिंजरा सर ऐसा होता है, इसमें आप देखेंगे तो हमने ये पिंजरा खोला। इस पिंजरे में हम यहाँ पर कुत्ता या कोई मतलब बकरी इसमें लगा दी। इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये यहाँ पर बंद है। इसको खा नहीं पाएगा वो, ये क्रॉल्टी नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा, ये बंद है पूरा। ठीक है, अब हम इसको उधर से इसको हम खोलते हैं। इसको हम खोलते हैं, ये देखिए, ये पिंजरा है वन विभाग द्वारा जो हमारे मैम हैं DFO साहब, उन्होंने इसको अवेलेबल कराया है। और इस पिंजरे का काम ये है कि जैसे ही हमने ये पिंजरा खोला, हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुत्ता है या कोई जानवर है, शिकार है उसका, वो इसको देखकर, चूंकि वो दरवाज़ा बंद रहेगा, ये दरवाज़ा बंद रहेगा, ये वाला दरवाज़ा जो है ये बंद लॉक रहेगा। और जैसे ही ये तेंदुआ यहाँ आएगा, उसको चूंकि यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा, वो इधर से आएगा, वो इधर से आएगा। और जैसे ही यह एंटर करेगा और इस जाल को, ये वाले जाल को टच करेगा, ये जाल, इस जाल को जैसे ही टच करेगा वो एकदम ये खुल जाएगा। ये पिंजरा इसमें ये बंद हो चुका तेंदुआ। सुरक्षित है तेंदुए के लिए? ये 100% सुरक्षित है। उसको चोट लगेगी इससे? किसी भी कीमत पर नहीं। अच्छा। क्योंकि इसकी लंबाई आप देखेंगे, ये लंबाई है इसकी। ठीक है, और जैसे ही वो यहाँ पर इसको टच करेगा, इट मीन्स वो और 1 फुट आगे पहुँच जाएगा। अगर 5 फुट का भी होगा तो वो एंटर करेगा अंदर, वो उसको झपटने की कोशिश करेगा। इसको झपटने की कोशिश करने के उसमें ही वो इसमें कैद हो जाएगा और इसको बड़े आराम से उठा के ले जा सकते हैं। ये टेक्निक कितने बार कामयाब होती है? ये 100% कामयाब होती है। प्रमोद जी, ये कितनी संभावना है कि यहाँ पर तेंदुआ होगा? सर, इसके बारे में केवल एक बात कह सकता हूँ, चूँकि ये RDC राजकुंज से निकलकर और छलांग मारकर ये सेंट मैरी में, इसमें सॉरी इंग्राम इंस्टीट्यूट में घुसा है। चूँकि यहाँ काफ़ी जंगल है और हमने हालांकि पूरी कॉम्बिंग की है, प्रेस, हमारे मीडिया साथी भी थे और सभी लोग थे, हम कॉम्बिंग कर रहे थे और हमने सारा जंगल छान मारा है। यहाँ पे तेंदुआ इस वक्त है नहीं, लेकिन हमें फिर भी ये कहते हैं, चलिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ हमने पिंजरा लगा दिया है। ठीक सर। तो ये कितना बड़ा जंगल है यहाँ पर? ये मैं समझता हूँ कि 300-400 बीघे का, मतलब इनका मेरे ख्याल से कैंपस है ये जंगल, ये जंगलात जो है भाई, कैंपस में तो स्कूल भी है, कॉलेज भी है जी, और कुछ और फैसिलिटीज़ भी चल रही हैं, रेजिडेंस भी है। तो जंगल कितना होगा यहाँ पर इस कैंपस के अंदर? जंगल मैं समझता हूँ 50-100 बीघे में तो है। तो जैसा आपने कहा कि मुझे यहाँ उम्मीद नहीं है कि तेंदुआ होगा। नहीं सर। तो फिर तेंदुए की कहाँ उपस्थिति हो सकती है इस समय? इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई जगह, मैंने और मेरे 1-2 साथियों ने कोई जगह नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि जो मकान बंद थे, उन मकानों में जो मकान खुले हुए थे और वहाँ कोई रह नहीं रहा था और बंद थे, उनकी लैट्रिन, बाथरूम, उनके कमरे, वो सारे हम चेक करके आ चुके हैं। प्रमोद जी, आप 20-25 सालों से भेड़िए, तेंदुआ और अजगर को पकड़ते रहे हैं, लंगूर भी पकड़ते रहे हैं और आपने
जहरीले सांपों को भी पकड़ा है। तो तेंदुए का जो ये पहला मौका शायद आपको मिल रहा है कि तेंदुए के लिए, तो ये क्या उसका नेचर होता है तेंदुए का, और वो किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करता है? देखिए, तेंदुआ क्या है कि मतलब एक ऐसा जानवर है जो कैट फैमिली से आता है, और इसको बड़ी महारत हासिल है कि ये पेड़ पर चढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब ये शिकार करता है जिंदे जानवरों का। दूसरा, इसकी स्मेल ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर तक अपने आप आ जाती है, तो सभी पक्षी और जो जानवर होते हैं वो चुप हो जाते हैं। ठीक, हालांकि ये तेंदुआ मैंने आज तक नहीं पकड़ा है और ना ही मैंने इसमें वो किया है। हाँ, भेड़िया मैंने पकड़ा है। भेड़िया का मैंने इलाज किया है, उसको पकड़ के उसका डॉक्टर से इलाज कराया है। और सिही, तमाम वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स मैंने रेस्क्यू किए हैं। इस जंगल में कैंपस या कैंपस में तेंदुआ होगा तो यहाँ पर कुत्ते भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैं, तो क्या कुत्ते भौंकना बंद कर रहे हैं सर? मैंने जो देखा है यहाँ कुत्ता कोई नहीं भौंक रहा है। तो पहली बार तो मैं ये लगा था कि यहाँ कुत्ता यहाँ पर है, लेकिन जब हमारी जांच, हमने जब इसकी कॉम्बिंग के बाद में हमें नहीं लगा कि यहाँ पे है। वो या तो यहाँ से निकल चुका है, मेरे विचार से तो निकल चुका है। आप ये कॉम्बिंग शब्द को बार बार यूज़ कर रहे हैं, ये कॉम्बिंग क्या चीज़ होती है? कॉम्बिंग का मतलब ये होता है सर कि हम पूरे जंगल को 8-10 लोग एक साथ चलेंगे और प्रत्येक पेड़ को ये देखेंगे। तेंदुए की हैबिट क्या होती है कि वो पेड़ पर चढ़ के जाके बैठ जाता है। ठीक है, वो पेड़ पे जाके चढ़ के बैठ जाएगा और तब वो अचानक मतलब हमला करेगा। तो क्या हमारे गाजियाबाद का जो डीएफओ ऑफिस है, उसके पास पर्याप्त संसाधन है एक तेंदुए जैसी बड़ी बिल्ली को पकड़ने के लिए? हाँ, उन्होंने पिंजरा लगाया है। ये मोर देन सफिशिएंट है पिंजरा लगाना? हाँ। हम लोग देखते हैं कि जंगलों में कुछ गन्स भी होती हैं जिसमें ट्रैंकुलाइज करा जाता है, उसे बेहोश करा जाता है, वो छोड़ी जाती हैं। एक पूरा ड्रेसअप होता है वन्य अधिकारी का, और कुछ शिकारी टाइप के लोग होते हैं। क्या उस तरह की भी यहाँ पर सहयोग लिया जा रहा है? देखो, ट्रैंकुलाइजर गन तो यहाँ पे संभवतः है या नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन इतना मुझे मालूम मेरठ में है, देहरादून में है, और उन्होंने मेरठ की टीम को बुलाया है। अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? जैसे ये पिंजरा लगा दिया है और आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ की संभावना तो बहुत कम है, तो अब आने वाले दिनों में क्या यहाँ तेंदुआ अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसका जीवन बच जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या खोज बंद हो जाएगी या कुछ? नहीं, ये खोज जब तक चालू रहेगी जब तक कि वो तेंदुए के पूरे बारे में पूरी जानकारी ना मिल जाए कि कहाँ देखा गया है। तो क्या इसके लिए कोई टीम गठित की? हाँ, टीम गठित की है। तो कौन है उसके हेड? उनके हेड तो हमारे वन्यजीव अधिकारी होते हैं। कौन है? डीएफओ दीक्षा भंडारी जी। और आपका क्या यहाँ पर रोल है? नहीं, मैं तो प्रमोद चौधरी, मैं तो सिविल डिफेंस में हूँ। मुझे तो जहाँ भी कोई जानकारी मिलती है वाइल्ड लाइफ के बारे में या कहीं भी किसी भी इंसिडेंट के बारे में, तो मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी सेवा देने की।